हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लोकोक्तियां एवं मुहावरे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में टोटल 4 प्रश्न मतलब 4 लोकोक्तियां एवं मुहावरे दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक का आपको उसका अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। 1 अंक आपको इस दिए गए लोकोक्तियां का अर्थ लिखने पर, जबकि 1 अंक उसके वाक्य प्रयोग करने पर, अर्थात 2 अंक आपको लोकोक्तियां एवं मुहावरे से मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है कि अधजल गगरी छलकत जाए। देख सकते हैं आप कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका अर्थ है कि अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि रतन ने गायन सीखना प्रारंभ करते ही स्वयं को गायक कहना शुरू कर दिया है, इसलिए सच ही कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा कि अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ होगा कि अपने हाथ से किया गया कार्य ही विश्वसनीय और कल्याणकारी होता है। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि संजय किसी भी काम से दूसरे की सहायता अवश्य लेता है, उसे पता ही नहीं कि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। चलिए तीसरा है हमारा कि आ बैल मुझे मार। यह भी एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ हो जाएगा कि जानबूझकर परेशानी को आमंत्रित आमंत्रण देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि रवि और श्याम की लड़ाई तो पहले से ही हुई थी, तुमने उन्हें क्यों छेड़ा, बेवजह ही परेशानी को आमंत्रण दे दिया। तुम पर यह युक्ति सही लागू होती है कि आ बैल मुझे मार। चलिए चौथा हमारा प्रश्न है कि आगे कुआं पीछे खाई। इस लोकोक्तिया का हमारा अर्थ हो जाएगा कि विपत्ति में बचाव का कोई मार्ग न सूझना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि केदारनाथ में यात्री जहां से गुजर रहे थे, उनके पीछे भूमि खिसकती जा रही थी और यात्रियों की स्थिति तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई थी। और यह एक सच्ची घटना है कि जब केदारनाथ में प्रलय आया था, तो वह वहां यात्रियों की बहुत बहुत से यात्रियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अधिकांशतः यात्री मृत हो गए थे। पांचवा प्रश्न है हमारा कि आगे नाथ न पीछे पगहा। कोई उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी न होना। इसका अर्थ वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि बुढ़ापे में दादाजी की स्थिति आगे नाथ न पीछे पगहा वाली हो जाती है। चलिए छठवां प्रश्न है। देखिए, मैं आपको वही प्रश्न बताता हूं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और या तो बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछे जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा कि आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ हो जाएगा कि दोहरा लाभ उठाना। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि आज ठेले वाले को मेले के कारण आम के आम गुठलियों के भी दाम मिले हैं। सातवां प्रश्न रहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस लोकोक्तिया का हमारा अर्थ होगा कि अपना दोष स्वीकार न कर उल्टा पूछने वाले पर ही आरोप लगाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि गलती सुरेश ने ही की थी, मगर वह दोष अपने पड़ोसी पर लगा रहा है। यहाँ तो सही ही कहा गया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि उद्योग का लेना न माधव को देना। देखिए, इस हमारा लोकोक्तिया का अर्थ हो जाएगा कि उद्योग का लेना न माधव को देना। स्पष्ट व्यवहार करना है मतलब सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, यह हो जाएगा अर्थ। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि तुम्हारी गलती छुपाने के लिए मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं तो उद्योग का न लेना न माधो का देना के पथ पर चलता हूं। मतलब मैं सबके साथ एक समान व्यवहार करता हूं, मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलता। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1 और 1 11 होना। इसका अर्थ होगा कि एकता में शक्ति होती है। वाक्य प्रयोग होगा कि स्कूल में शिक्षक बच्चों को समझा रहे थे कि 1 और 1 11 होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी। इसका अर्थ होगा गलती करने पर भी उसे स्वीकार न करके विवाद करना। वाक्य प्रयोग होगा कि भीड़ में एक व्यक्ति ने मेरा सारा सामान गिरा दिया और लड़ने भी लगा। मेरा भाई बोला एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, और मैं ये जितने भी आपको लोकोक्तियां एवं मुहावरे बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में लोकोक्तियां एवं मुहावरे पूछे जाएंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिए। चलिए अगला है हमारा कि एक पंथ दो काज। इसका अर्थ होगा कि एक ही उपाय से 2 कार्यों को करना। वाक्य प्रयोग होगा कि मैं तो बैंक में पैसा जमा करने के लिए गया था, मेरे
पुराने मित्र से भी भेंट हो गई। मेरे लिए तो एक पंथ दो काज हो गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसका अर्थ होगा कि एक ही समय दो दो विचारधाराओं का पालन नहीं हो सकता। अर्थात इसका वाक्य प्रयोग है कि सास और बहू में तो जरा भी नहीं पटती। यहाँ एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। इसका अर्थ है कि सास और बहू दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकती। अगला प्रश्न है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ होगा कि दो असमान वस्तुओं का मेल नहीं होता। वाक्य प्रयोग होगा कि मेरा मित्र अब बहुत अमीर हो गया है। जब भी मिलने को सोचता हूं तो मन में यह बात आती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अगला प्रश्न है हमारा कि का बरखा जब कृषि सूखने सुखाने। का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ हो जाएगा कि उचित अवसर निकल जाने पर प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं होता। इसका यहाँ पर वाक्य प्रयोग होगा कि जब रोगी की मृत्यु हो गई तब डॉक्टर आए। बात वैसे ही है का बरखा जब कृषि सुखाने, मतलब रोगी की मृत्यु हो जाने पर अब डॉक्टर के आने से कोई फायदा नहीं है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका अर्थ हो जाएगा कि अधिक परिश्रम करने पर भी मनवांछित फल न मिलना। वाक्य प्रयोग होगा कि रानी की मौत का रहस्य जानने के लिए जासूस ने दिन रात मेहनत कर दी पर कुछ भी पता न चला। अर्थात खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला बात हो गई। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप जरूर बोर्ड एग्जाम में तैयार कर जाइए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।